आज बड़े मियाँ किधर चले की टीम पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर उत्तम नगर के विकास नगर इलाके में मौजूद है, जो मुस्लिम बहुल इलाका है। और यहाँ के मुसलमानों की क्या सोच है, किस तरफ रुझान है राजनीति को लेकर, इस बारे में बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर मुस्लिम समाज किधर वोट देने की सोच रहा है और क्या उसके राजनीतिक मुद्दे हैं। क्या मुसलमान समाज इस इलाके में, मुस्लिम बहुल इलाका है पश्चिमी दिल्ली का, ये यहाँ पर क्या सोच बन रही है मुसलमानों की? इन्होंने जो अपना मन बनाया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का इस बार मन बनाया है। वजह क्या है? क्योंकि सारी पार्टियों ने बहुत धोखा दिया है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस, उन्होंने बहुत धोखा दिया है। भाजपा ने इस बार जो अपना मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम किया। पार्टी के नाम पर जो वोटिंग है वो नेताओं के चेहरे पर भी होती है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी हैं, राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, तो इन सब के बीच में से सिर्फ पीएम मोदी को ही चुना है। पीएम मोदी को चुना। वजह क्या है उसके पीछे? वो बहुत अच्छा विकास करा है मुसलमानों के लिए, खासकर आप किसी भी योजना को देखो उठा के, वो जब मकान बनाना हो चाहे गैस सिलेंडर, जो भी योजना है बहुत अच्छा काम मुसलमानों के लिए करा। बहुत योजना, बहुत सारा विकास दिया मुसलमानों के लिए इन्होंने। तो इस इलाके के जो मुसलमान हैं उनको विकास का पूरा फ़ायदा मिला? पूरा फ़ायदा मिला है। हमारे यहाँ से जो है परवेज वर्मा जीतते थे, साहेब सिंह वर्मा के पुत्र जी, आज तक इस इलाके में दिखाई नहीं दिए। तो अब आपने क्या सोच बनाई है, किस तरफ वोट देना? अब हमने ये सोच बनाई है, अब हम तो ये सोच रहे हैं कि भाई कहीं कांग्रेस आ जा गिरती पड़ती तो हमें बड़ी अच्छी बात है। ना हमें केजरीवाल से लेना कुछ, ना भाजपा जी से दुश्मन आएगी, ना उनसे दुश्मन आएगी। हम तो ये सोच रहे बेचारी वो पुरानी पार्टी जो धसी खड़ी है वो दलदल से बाहर आ जाए। बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं इस बार चुनाव में? वोट तो जी आम आदमी को जा रही है। अभी भी दिल्ली का जो विकास आम आदमी ने किया, अभी तक किसी ने नहीं किया, जितनी भी सरकार आई है। और ज़्यादातर 90% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि दिल्ली की जनता आम आदमी के साथ है। देखिए, इस बार जो सोच है तमाम के तमाम मुसलमानों की, ज़्यादातर ये सोच है कि हम जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं जी। और हमारी जो बहन कमल सहरावत जी को टिकट क्लियर हुआ है और भाई प्रवेश वर्मा जी के समर्थन से उनको जो टिकट क्लियर हुआ है, हम सब तन बन धन से उनके साथ हैं, कमलजीत सिंह सहरावत जी के साथ। तो नरेंद्र मोदी का आपने नाम लिया कि मुस्लिम समाज उनके साथ है, क्या वजह है, आप क्यों उनके साथ हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत में ये जो प्रशासन है, सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो एक नारा है, उस नारे के अकॉर्डिंग जो काम किया है। हालांकि सबका साथ सबका विकास, विकास तो सबका हुआ, लेकिन सबने साथ नहीं दिया। हमारे मुसलमान भाइयों ने कम साथ दिया, लेकिन अब जो समझ में आ रही है बात, अब लोग साथ देने वाले बन रहे हैं। अब की बार मोदी जी सरकार, सारे मुसलमान मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि मोदी जी ने कोई गलत काम तो किया नहीं, मुसलमानों के हित अच्छा काम किया है। इस वजह से हमारी भी इच्छा है और सारे मुसलमान भाइयों से हमारा कहना गुजारिश है कि मोदी जी को सपोर्ट करें। आपको क्या फ़ायदा हुआ है? जो आप की सोच ये अभी से है या फिर धीरे धीरे बनी है? ये हमारी सोच धीरे धीरे माहौल देखते हुए और मोदी जी जो काम कर रहे हैं, मोदी जी उस काम को देखते हुए हमारी सोच बनी है। क्या काम? आप कुछ काम के नाम? ये अच्छे काम कर रहे हैं, कश्मीर की वो हटाइए, राम मंदिर भी बनाया है, और भी जैसे समस्याएं कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, बहुत कुछ भी किया उन्होंने। किधर जा रहे हैं बड़े मियाँ इस चुनाव में? अब चुनाव में अभी पिछली सरकार है जो हमारी दिल्ली सरकार चल रही है, तो नाकारी चल रही है, ख़तई बिल्कुल है नहीं। आने वाली सरकार है जो हम चुनना चाहेंगे, मोदी सरकार को चुनेंगे। बाकी आगे देखेंगे। अभी कोई विकास, ये सालों हो गए, 2 साल हो गए इन रोडों को बने हुए, आज नालियाँ भर कर चल रही है, फुल बाहर आ रहा है पानी, इनसे कोई काम नहीं हुआ आज तक भी। तो आप कह रहे हैं कि मोदी की तरफ जा रहा है? बिल्कुल मोदी की तरफ जा रहा है। उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे यही वजह, विकास नहीं है, उसकी वजह सारी यही है। विकास दिल्ली के अंदर तो बिल्कुल रीढ़ मार रखी है पूरी विकास की। कहीं भी चले जाओ बिल्कुल नाकारे रास्ते, बिल्कुल है नहीं, ट्रैफिक जाम दुनिया भर के, कहीं भी चले जाओ बहुत परेशानी ही परेशानी है और कुछ नहीं है। सब्जी की दुकान कब से आपकी है? लमसम 12 साल से। 12 साल से। अब क्या सोचा है, किधर जा रहा है वोट? भाजपा को। क्यों? भाजपा काम कर रहा है पार्टी के नाम पे, किसी के नाम पे। हम सुकून से जी खा रहे हैं, भले 2 पैसे नहीं कम कमा रहे, सुकून से जी खा रहे हैं, मुझे वही चाहिए बस। साफ बात ये है, भाजपा ही चाहिए। सही क्यों, क्या वजह है? वजह यह है कि देश के लिए सही है वही, और दूसरा कोई प्रधानमंत्री है ये नहीं है।
हाँ, उसके लायक उसके जैसा कोई और प्रधानमंत्री तो है ही नहीं बनने लायक। क्या सोचा है लोकसभा चुनाव 2024 में किधर वोट? अब मोदी के देंगे वोट। मोदी समझिए जो जीतेगा पार्टी उन्हीं को दे दूंगा। मोदी को क्यों? क्या फ़ायदा आपको? किसी योजना का फ़ायदा मिला? फ़ायदा तो कुछ मिला नहीं है, बस यही राशन का फ़ायदा मिलता है बस। हाँ, कितने लोग हैं आपके घर में? 5 आदमी हैं। और राशन कितना मिलता है? ये 15 किलो गेहूँ मिलता है और 10 किलो जो है चावल मिलता है, इतना ही मिलता है। तो राशन मिलने में आसानी रहती है? हाँ, कभी भीड़ होता है, लंबा लाइन लगाना पड़ता है। चुनाव आने वाले हैं, किधर जा रहा है वोट? क्या लग रहा है आपको? बीजेपी की तरफ जा रहा है जी। आपका वोट हाँ जी क्यों? जी, देश को बहुत आगे पहुंचाया उन्होंने। हमारा देश वैसे भी आगे, अर्थव्यवस्था से भी आगे, और मेन बात ये है कि सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत अच्छा है हमारे देश का। आप ऑटो चलाते हैं तो सुरक्षा पहले में अब में कुछ फ़र्क है? हाँ जी, बहुत फ़र्क है जी। अब जितना पहले हमें पुलिस वगैरह दुखी करते थे, अब वो उतना बिल्कुल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। जैसे आओ जैसे जाओ, बिल्कुल मतलब ठीक हम अपने आप को महसूस करते हैं। और किसी योजना का फ़ायदा मिल रहा है? राशन योजना हो या फिर आयुष्मान योजना या दूसरी तमाम योजना? नहीं जी, राशन योजना तो हम ले रहे हैं, उसका हमें फ़ायदा पूरा मिल रहा है। कितने लोग हैं आपके परिवार में? मैं जी, हम 4 आदमी हैं जी। और कितना राशन मिल जाता है? ये कोई 15 किलो के आसपास मिल जाता है। तो मतलब जो राशन योजना है उससे जो निचले तबके का आदमी है, गरीब तबके का आदमी है, सबको बिना भेदभाव के फ़ायदा मिल। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे राशन की दुकान में अगर एक आध दिन लेट भी हो जाओगे तो भी आपको मिल जाएगा राशन। अगर वहाँ जैसे भीड़ में ऑटो चलाता हूँ, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरे दिन लाइन लगा रहा हूँ, तो वो मेरे को आराम से कहते हैं आप शाम को आओ, तसल्ली से आ जाना, आपको राशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत। खर्चे में कुछ आपका योगदान राशन जो मिलता है उससे बचत होती है? नहीं सर, अभी तो फिलहाल तो कोई बचत ऐसा तो नहीं है। इतने 15 किलो राशन से सारे कुछ नहीं हो जाता, बाकी चीज़ें थोड़ी पी रही है। लेकिन थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है। हाँ, वह ये है कि थोड़ी राहत मिल जाती है। बाकी स्कूल वगैरह से कोई राहत वगैरह मिल नहीं पाती, तो वो 15 किलो राशन से थोड़ी सारी राहत खत्म हो जाती है। स्कूल से राशन राहत नहीं मिल पाती मतलब? जैसे अब हमारे बच्चे पढ़ते हैं, मेरा एक बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, वो लास्ट है उसका, बेटी मेरी 11वीं क्लास में पढ़ती है। अब अगर उन बच्चों के लिए कुछ हो, अब इन्होंने दिल्ली सरकार ने क्या कर रखा है कि बसें फ्री योजना में चला रखी है। अगर ये योजना ये स्कूल में दे दे कि जिनके बच्चे दूर पढ़ते हैं उनको आने के लिए दे, वहाँ तो स्कूल 1500 रुपये काट रही है। अच्छा, मतलब किराए में काफ़ी खर्चा हो जाता है। हाँ, अब जो फ्री है वो हमारे किसी मतलब का है नहीं, और जो फ्री कर रखा है वो जिसके मतलब का है उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी कमाते हैं। जो बसें में जो फ्री सफ़र कर रही है लेडीज़, वो तो ऑलरेडी पहले से काम कर रही हैं। वो जो हमें दे के जाती थी 10-20 रुपये, अब हमारा वो भी बंद हो गया। जो परमानेंट जिन्हें आना जाना है वो तो एक सर्विस कर रही है, फ्री तो उनके लिए करना चाहिए था जो 60 साल से ऊपर है, कि जो कहीं भी बाई चांस आना या जाना हो उनका, वो फ्री करते तो हमें समझ में आता कि हाँ भी चल भी ठीक है, बुजुर्ग आदमी है, पता नहीं घर से मिला कि नहीं मिला या इनके पास है या नहीं है, चलो भाई ये क्या कहें, चलो जी सारी लेडीज से फ्री चलो। पूरी दिल्ली की रोड पूरी बसों से घेर दिया एकदम। इतना तो बैटरी रिक्शा नहीं है जितने बसें कर दी, कोई मतलब नहीं, कोई रीज़न नहीं इसका। लेकिन इसमें केंद्र सरकार कुछ कर नहीं सकती, इसमें केंद्र का कोई हाथ है नहीं। केंद्र का अगर हाथ आता है तो वो उसको एक दूसरे को गाली देते हैं। बाकी जो बीजेपी का है हमारा, वो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम सिर्फ ओनली बीजेपी को ही वोट देंगे, इसीलिए क्योंकि देश हमारी अर्थव्यवस्था जो है केंद्र से जो केंद्र शासित राज्य है या केंद्र के अंदर में जो आती है वो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया, कोई छीना झपटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आतंक नहीं है देश में। सब केंद्र सरकार की किस योजना का आपको फ़ायदा मिला है? राशन का मिल रहा है, सब कुछ बिजली का मिल रहा है। राशन कितने परिवार में आपके लोग हैं? हमारे 10-12 लोग हैं। कितना राशन मिल जाता है? अरे वही 5-4 किलो के हिसाब से, मैंने ये अंदाज़ा नहीं लगाया कितना मिलता है। हाँ, लेकिन फ़ायदा है इससे। फ़ायदा है। तो केंद्र में मोदी जो ये सोच पहले से बनी है अभी पहले से ही है, पहले से ही है। बीजेपी आई है जब से सोचा है, जब आई है तभी से सोचा है। मोदी जी को देंगे सर। क्यों? मोदी जी अच्छा काम करते हैं। क्या अच्छा काम किया? अरे ये लॉकडाउन में कितने लोग को जान भी बचाती है सर। और बहुत सा काम भी किए हैं, राशन भी देते हैं सर।
दिलवा आपको मिलता है राशन? हाँ मिलता है ना सर, कितना? मिलता है सर 9 किलो और 25 किलो आता है। आसानी से मिल जाता है। हाँ मिल जाता है, दे देते। केजरीवाल जी का जो भी है, बिजली बिल फ्री, और मैं तो हर महीने बिजली बिल भरता हूँ। किराए पर रहते हो क्योंकि अलग से मीटर नहीं लगा है? किराए पे रहता हूँ, वही मीटर है जो बिल आता है 300 रुपये, 250-300 रुपये हर महीने बिजली बिल भरता हूँ। मैंने कभी फ्री मिला ही नहीं कोई बिल। तो फिर अब क्या सोच बनाई है आपने लोकसभा चुनाव में 2024 में, किधर वोट जाएगा? जो सरकार अच्छा काम करेगी वो हम अपने हिसाब से ही करेंगे, वो तो जो भी है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है लोकसभा चुनाव। इसमें अपनी आहुति ज़रूर दें। हमारी यही अपील है कि वोट ज़रूर डालें और सोच समझ कर डालें।